7 محرم को इमाम हसैन की लश्कर पर पानी बंद कर दिया गया। दरियाए फिरात ठाठे मारता है। वहाँ से हसैन रज़ियल्लाहु अन्हो या उनका कोई भी लश्करी पानी नहीं पी सकता। फौज अशकिया फिरात के किनारे मौजूद है। हसैन पर पानी की मुकम्मल बंदिश है। यहाँ पानी की बंदिश हुई। वहाँ शायर ने अपने अल्फाज में इस कैफियत को कुछ यूँ बयान किया: वादा तो करना आता है, वादे को पूरा कौन करे। सर दे के जानो जिगर दे के देखो तो ऐसा कौन करे। फरमाते थे, शाह करबो बला जन्नत का सौदा कौन करे। शब्बीर ने हंस कर फरमाया, पानी की तमन्ना कौन करे। इबास अली ये बोल उठे, पानी ना मिले तो क्या गम, हम खुल्द में जाकर देखेंगे कौसर पर कब्जा कौन करे। 9 मुहर्रम को शिमर पहुंच गया। इमाम हसैन की कुछ देर के लिए आंख लगी तो उठकर अपनी साहबजादी हज़रत ज़ैनब से कहा कि मुझे ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है और उन्होंने कहा कि तुम हमसे मिलने वाले हो। इसके बाद इमाम हसैन ने अपने असहाब के सामने एक तकरीर की, उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि तुमने मेरा बड़ा साथ दिया है। ये फ़ौज अशकिया मेरे खून की प्यासी है। मैं हसैन तुम्हें ये कहता हूँ कि तुम लोग रात के अंधेरे में वापस चले जाओ और औरतों और बच्चों को भी साथ लेके चले जाओ। इमाम हसैन ने फरमाया कि बेटा अली अकबर चिराग को गुल कर दो और असहाब से कहा कि वहाँ अगर कोई पूछे कि हसैन को तन्हा क्यों छोड़ा तो कह देना औरतों और बच्चों की वजह से हमें हसैन ने वापस कर दिया। जब चिराग दोबारा जलाया गया तो तमाम असहाब मौजूद थे और कोई भी वापस जाने के लिए तैयार ना था। ज़ुबैर बिन कैन ने कहा कि ए इमाम हसैन, अगर दुश्मन हमारे जिस्म को कैंचियों से भी कुतरे कुतरे कर दे तो फिर भी हम आपकी मदद से पीछे ना हटेंगे। 10 मुहर्रम की सुबह हुर ने यजीदी लश्कर को छोड़कर इमाम के लश्कर में शमूलियत इख्तियार कर ली। इमाम ने दुश्मन फ़ौज के सामने खुतबा दिया। पहले अहले बैत के मुनाकिब बयान किए, फिर अपने बारे में नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस बयान की। फरमाया कि हम शबाब अहले जन्नत हैं, हजूर के नवासे और बतूलो अली के बेटे हैं। तुम्हारे लिए किसी तौर भी जायज़ नहीं कि मेरे खून से अपने हाथ रंग दो। क्या मैंने किसी को कत्ल किया है जिसके कसास में तुम मुझे कत्ल कर रहे हो? क्या मैंने किसी का माल लूटा या किसी को ज़ख्म लगाया? इमाम हसैन ने एक एक कूफी को नाम लेकर पुकारा और कहा, क्या तुमने मुझे ख़त नहीं लिखे थे? क्या मुझे आने का नहीं बोला था? ये लोग यजीदी फ़ौज में मौजूद थे तो वो लोग मुकर गई। इमाम हसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने वो खतूत के थैले उमर बिन साद और शिमर को दिखाए जो उनको लिखे गए थे, लेकिन क्या कहें कि बदबख्ती और लानत फ़ौज यजीद का मुकद्दर बन चुकी थी। इतना समझाने के बावजूद भी इक़्तिदार और ज़र की हवस ने उन्हें अंधा कर दिया था। कोफियों ने एक ना सुनी। फ़ौज के ओहदेदारों को ये मालूम था कि अगर यजीद को खबर हो गई कि हमने इमाम हसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को बुलाया है तो वो हमें कत्ल कर देगा। यही वजह थी कि हसैन रज़ियल्लाहु अन्हो को यजीद तक ना पहुंचने दिया गया। सबसे पहले उमर बिन साद ने हसैनी लश्कर की जानिब पहला तीर चलाया और कहने लगा, गवाह रहना, अब बाकायदा जंग का आगाज़ हुआ है। इमाम हसैन के सिपाही एक एक करके अपनी बहादुरी और शजाअत के जौहर दिखाते हुए जामे शहादत नोश कर गए। अहले बैत अतहार में हज़रत अब्बास के बाजू कलम कर दिए गए। हज़रत कासिम इमाम अली अकबर दाद शहादत देते हुए बहादुरी के साथ शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए। ऊनो मोहम्मद शहीद हुए। फिर 6 माह के इमाम अली असगर को हसैन के हाथों पर हलक में तीर मारकर शहीद कर दिया गया। 10 मुहर्रम की शाम फैलने लगी थी।
حسین کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں بڑی بہادری اور شجاعت دکھائی۔ اب آخری باری حسین بن علی کی آئی۔ حسین میدان جنگ میں پہنچتے ہیں۔ علی کا شیر حیدری جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ اور پٹھا باندھے علی کی ذوالفقار لے کر میدان کربلا میں پہنچا اور ایک ایک کو بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹنے لگا اور کہنے لگا، آؤ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کی جنگ دیکھو، علی کے فرزند کی جنگ دیکھو۔ دشمن کی فوج میدان چھوڑ کر گھر بھاگنے لگی۔ جب شمر نے یہ منظر دیکھا تو کہا کہ تم اکیلے اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے مل کر یک بارگی حسین پر حملہ کر دو۔ دم لینے دو نہ فاطمہ زہرا کے چین کو، سینے پر نیزے رکھ کر گرا دو حسین کو۔ میدان کربلا میں سینکڑوں نیزے، تلواریں، خنجر اور تیر حسین کی جانب بڑھے۔ حسین کو شہید کر دیا گیا۔ شمر نے خولی سے کہا کہ اس کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شکی سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا۔ بعد از قتل کے حسین کے سر کو نیزوں پر بلند کیا گیا اور لاش کو گھوڑوں سے روندا گیا۔ کربلا میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ خیام حسینی کو آگ لگا دی گئی۔ حسین کا سر جب یزید کے دربار میں پہنچا تو اس نے سر اقدس حسین کے ہونٹوں پر چھری ماری اور کہا کہ ہم کامیاب ہوئے۔ زید بن ارقم صحابی یہ رسول جو اس موقع پر دربار میں موجود تھے، انہوں نے کہا، او بدبخت، چھری ہٹا لے۔ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ یزید کی بیوی حندہ بنت عبداللہ نے جب یہ خبر سنی کہ یزید نے امام حسین کو شہید کر دیا ہے تو وہ دربار میں جا پہنچی اور یزید کو لعن طعن کرنے لگی۔ یزید نے پینترا بدلا اور کہنے لگا، خدا غارت کرے ابن زیاد کو کہ اس نے جلدی جلدی میں امام حسین کو قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔